अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ नूर और आप देख रहे हैं नूर प्राइड चैनल। अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलें तो साथ बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें। 5G क्या है, इसकी क्या खसूसियात हैं और ये पाकिस्तान में कब मुतारफ़ करवाया जा रहा है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं इंटरनेट स्पीड के बैकग्राउंड में जाऊंगा। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है हमें नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की और बिलखसूस मोबाइल फ़ोन की, तो एक दौर था जब सेल फ़ोन पर इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हुआ करती थी। लोगों को घंटों लग जाते थे कोई चीज़ डाउनलोड करने में या ब्राउज़ करने में। इंटरनेट स्पीड का ये सफ़र 1979 में 1G की सूरत में शुरू हुआ। साइंसदान इस पर काम करते रहे, तजर्बात होते रहे और आखिरकार 1987 में एक ऑस्ट्रेलियन टेलस्ट्रा टेलीकॉम नामी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने पहली दफ़ा कमर्शियली तौर पर 1G को मुतारफ़ करवाया। ये एक एनालॉग स्टैंडर्ड सर्विस थी जो कमज़ोर थी, अक्सर कॉल ड्रॉप हो जाया करती थी और फ़ोन जो इस टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होते थे उनकी बैटरी लाइफ भी बहुत कमज़ोर थी। साइंसदान काम करते रहे, तजर्बात करते रहे और ये 1991 का दौर था जब फिनलैंड की रेडियो लिंगा कंपनी ने 2G को कमर्शियली तौर पर मुतारफ़ करवाया। ये एक डिजिटल स्टैंडर्ड सर्विस थी जो कि अपनी मिसाल आप थी। 90s के दौर में 2G की मकबूलियत और कामयाबी के बाद साइंसदान यहीं पर नहीं रुके। वो इंटरनेट की स्पीड तेज़ करने के लिए दिन रात काम करते रहे, नए तजर्बात करते रहे और आखिरकार उनकी मेहनत उस वक्त रंग ले आई जब 2001 में 3G को दुनिया के सामने पहली मर्तबा कमर्शियली तौर पर मुतारफ़ करवाया गया। ये टेक्नोलॉजी नए प्रोटोकॉल्स के साथ 2G की खसूसियात लिए हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट देती थी। इसकी स्पीड 144 kbps से लेकर 2 mbps तक थी। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत लोग अब पहले से ज़्यादा तेज़ वीडियोस को डाउनलोड कर सकते थे, वीडियो कॉल कर सकते थे और काफ़ी ह्यूज डाटा अब मिनटों में डाउनलोड होने लगा। इंटरनेट स्पीड का सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। साइंसदान मेहनत करते रहे, तेज़ इंटरनेट स्पीड के लिए नए प्रोटोकॉल्स और तजर्बात करते रहे और इनकी 10 साल मेहनत उस वक्त रंग ले आई जब 2008 में पहली मर्तबा दुनिया के सामने 4G इंटरनेट टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाया गया। ये एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी जो अपने पिछले तमाम इंटरनेट स्पीड जनरेशन से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि 6 अप्रैल 2014 को जोंग टेलीकम्युनिकेशंस ने 516 मिलियन US$ PTA को पे करके पाकिस्तान की पहली 3G+4G ऑपरेटर का एजाज़ हासिल किया। ठहरिए, यहीं बस नहीं हुई। 2010 से साइंसदान दुनिया की सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसको 5G का नाम दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी अपने पिछले तमाम इंटरनेट स्पीड जनरेशन से सबसे मुख्तलिफ, सोफिस्टिकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि ये 4G जैसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से 35 गुना ज़्यादा तेज़ है। इसकी स्पीड 35.46 गीगाबिट्स पर सेकंड है। ये इसकी इनिशियल स्पीड है। दुनिया के 3 ममालिक साउथ कोरिया, अमेरिका और चाइना 5G की फील्ड में एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। चाइना इस फील्ड में बाजी ले गया। चाइना की 2 मोबाइल कंपनीज हुआवे और ZTE ने 5G एनेबल्ड हैंडसेट मुतारफ़ करवाए जिनको अमेरिका ने सिक्योरिटी ब्रीच का बहाना बनाकर उनको बैन कर दिया था, जिसकी वजह से चाइना और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग शुरू हुई। साउथ कोरिया वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी कमर्शियली तौर पर यूज़ हो रही है, जो कि मुकम्मल तौर पर मकामी है। दुनिया के दूसरे ममालिक जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK भी 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। UK में तो उनकी मोबाइल कंपनी वोडाफोन ने 5G एनेबल्ड हैंडसेट को भी फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है।
یہ ٹیکنالوجی جب پوری دنیا میں کمرشلی متعارف ہوگی تو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں یہ انقلاب برپا کرے گی، کیونکہ یہ انتہائی تیز ترین انٹرنیٹ سپیڈ کی حامل ٹیکنالوجی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ پاکستان میں کب لانچ ہوگی۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے میں عرض کروں کہ 2019 کے اینڈ میں 5G کے نان کمرشل ٹرائل پر کام شروع ہوا، اور 2020 وہ سال ہے جب اس کے کامیاب ٹرائلز کیے گئے۔ 4 جنوری کو جیز اور 6 جنوری کو زونگ نے 5G ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے 1100 میگا ہرٹز بینڈ پر ویڈیو کال کی۔ جیز اور زونگ کے کامیاب 5G نان کمرشل ٹرائلز کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ PTA اسی سال ان دونوں کمپنیز کو لائسنس ایشو کرے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ٹیکنالوجی کو لانچ کرنے پر بہت زیادہ خرچہ آئے گا، کیونکہ یہ ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کا انفراسٹرکچر، اس کی ہر چیز باقی تمام جنریشن سے بالکل مختلف ہے۔ اس کو لانچ کرنے کے لیے نئے بوسٹرز، نئے ٹاورز درکار ہوں گے، جس پر بہت زیادہ لاگت آئے گی، اور اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو 5G انیبلڈ ہینڈ سیٹس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 5G انیبلڈ ہینڈ سیٹ بہت ایکسپینسو ہیں۔ دنیا میں بھی ابھی تک اس کو مکمل طور پر کمرشلی لانچ نہیں کیا گیا۔ اس کی ریزنز میں نے آپ کو پہلے بتا دیں کہ یہ ایک ہائی مینٹیننس کاسٹ ہے، بہت ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے، اور یہ آپ کی جیب پر بھاری ہوگی۔ اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس 5G انیبلڈ ہینڈ سیٹس ہونے چاہیے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1500 سے 2000 یورو سے کم کا کوئی سیٹ نہیں ہے۔ 5G ٹیکنالوجی کے بارے میں مختلف ماہرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دنیا میں انقلاب برپا کرے گی اور ہم لوگ ایک نئے دور میں داخل ہوں گے، جبکہ بعض ماہرین اس کو انسانی صحت کے لیے، نیچر کے لیے خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر 5G کے متعلق سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز اور آرٹیکلز مل جائیں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تک یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر کمرشلی لانچ نہیں کی جاتی، تب تک ہم 5G کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے کہ آیا یہ ٹیکنالوجی خطرناک ہے یا ہمارے لیے بینیفیشل ہے۔ مزید مزیدار ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم۔